21 वकील खड़े करे थे राम मंदिर ना बने। कहाँ पढ़ा था? व्हाट्सएप पे नहीं पढ़ा। व्हाट्सएप पे पढ़े थे और कहाँ पढ़े थे बताओ? मुझसे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं कि मेरे बच्चे हैं और मुझसे अच्छा, खेलने की तो कोशिश तो कर ले रहे हैं। आप बच्चे हैं आपके, तो आप एक काम तो बताइए। आप ये देख लीजिए कितना जहर भर दिया इसके अंदर, इस देश के अंदर, इस डेमोक्रेसी के अंदर कितना जहर भर दिया इन्होंने। उल्टा कैसे समझ लीजिए? आप भी तो एक जनता के आदमी हो। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दो पूर्व जजों और एक वरिष्ठ पत्रकार ने पीएम मोदी बनाम राहुल गांधी की ओपन डिबेट का चैलेंज दिया। उसके जवाब में बीजेपी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी पीएम मोदी के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते। इस पूरे मुद्दे पर देश की जनता क्या सोचती है, पीएम मोदी और राहुल गांधी किसे प्रधानमंत्री देखना चाहती है, आइए दिल्ली के लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है भाई साहब, किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। क्यों, क्या पसंद आया राहुल गांधी में? क्या अच्छा है मोदी में ये बताइए? बेरोजगारी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस समय इंडिया में है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है, भुखमरी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हंगर इंडेक्स में हम दुनिया में 140वें स्थान पे है। जीडीपी कहते हैं कि बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, पर 5 लोगों 10 लोगों की जीडीपी बढ़ रही है। 80% लोग राशन की लाइन में लग रहे हैं, देश के 80 करोड़ लोग, तो कैसे मान लिया जाए जीडीपी बढ़ रही है? मोदी जी कह रहे डंका बज रहा है दुनिया में। अब मीडिया दिखा रही है डंका बज रहा है, आप भी देख रहे हो कितना डंका बज रहा है। मोदी जी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन वाले इतना बड़ा देश नहीं संभाल पाएंगे। इससे पहले नहीं संभाले, 2014 से पहले। और मोदी जी कौन सी अकेले गवर्नमेंट चला रहे हैं, उनके साथ भी तो सहयोगी दल है। बात सही है। आप बताइए। मोदी जी कहते हैं कि अगर कई मोदी जी के कहने से क्या होता, जनता कह रही है ना आपकी बदलाव होना चाहिए। अच्छा, बदलाव होना होना चाहिए। 10 साल हो गई, अब रोटी पलट देनी चाहिए। रोटी पलट देंगे। हाँ, पलटी है आपकी, देख लीजिए आप। पंजाब में घुस नहीं रही भाजपा, हरियाणा में घुस नहीं रही, यूपी में देख लीजिए कई सीटों पर बदलाव हो रहा है। अच्छा, बिहार में देख लीजिए 100-100 रुपये 200-200 रुपये में बीजेपी वाले चंदा लगा के अपने लोगों को ले जा रहे हैं। कहाँ जा रही है भीड़ बताइए? दावा करते 70 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना कर दिया। आप बुलेट ट्रेन चलने वाली है। बुलेट ट्रेन में कौन सा गरीब बैठ पाएगा, आप बता दीजिए। वंदे भारत आदि खाली जा रही हैं। एक जो ट्रेनें चलती है तो उसमें 2 जनरल के डब्बे लगाए जा रहे हैं। अच्छा, गरीब आदमी बैठ नहीं सकता, एसी फर्स्ट क्लास की टिकट ले नहीं सकता वो। और तब क्यों नहीं ट्रेनें चलाई, बुलेट ट्रेनें, जब लोग पैदल जा रहे थे कोरोना काल में? यहीं से तो दिल्ली से लोग बिहार पैदल गए, पश्चिम बंगाल गए, बॉम्बे से दिल्ली आए, तब क्यों नहीं ट्रेनें चलाई? दावा तो करते हैं ना कि बचा लिया कोरोना में देश को, मोदी जी नहीं होते तो बचता ही नहीं। कोविशील्ड से भी इन्होंने फोटो निकाल दी अपनी, हट गई ना मोदी जी की फोटो वैक्सीन वाले सर्टिफिकेट से। वो तो यमराज की फोटो थी। है जी, यमराज की फोटो थी वो तो। हैं? यमराज की फोटो थी। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं डर है प्रधानमंत्री? भाई यमराज साहब, की फोटो। डर रहे हैं लोग। अब मोदी जी कितने दिन रहेंगे? 5 साल 10 साल? अभी तो नए युवा नेता चाहिए ना, उससे अच्छा, सवाल किसको कर सकते। प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं आप? राहुल गांधी। राहुल गांधी आप ये जान लीजिए, इनसे अच्छा ही होगा जो होगा। उससे अच्छा ही होगा। चौथी वो तो कहते हैं कि चुरा लिया। चुरा लिया। राम मंदिर के लिए ना 21 वकील खड़े करे थे, राम मंदिर ना बने। कहाँ पढ़ा था? व्हाट्सएप पे नहीं पढ़ा। व्हाट्सएप पे पढ़े थे और कहाँ पढ़े थे बताओ? राहुल कौन गांधी सी चोर है, मैं किताब, कह रहा किस हूँ किताब चोर में है। लिखा है ये बताओ तुम? किताब में राहुल लिखा गांधी ने क्या चोरी किया? चोर है ही वो तो। बताओ तो क्या चोरी किया? कहाँ लिखा है? क्या 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 बताऊं, चोर है वो। बताओ ना, कहाँ लिखा? बताओ तो 3 चीजें बताओ जो राहुल गांधी ने चुरा ली। भैंस चुरा ली क्या? मोदी जी पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं दे रहे, मोदी जी इलेक्ट्रल बॉन्ड का हिसाब नहीं दे रहे। बोर्ड है तुम्हारा? बोर्ड है तुम्हारा? कौन सा वोट? बोर्ड हाँ, वहाँ से बोर्ड कितनी उम्र है? है कितनी उम्र है? मेरी। हाँ, मेरी 17। तो कहाँ से बोर्ड बन गया तेरा? वोटर है ही नहीं। कोई ओपिनियन तो है, कोई बात नहीं। आप ये देख लीजिए कितना जहर भर दिया इसके अंदर। ये आप खुद महसूस कर लीजिए कि इस देश के अंदर, इस डेमोक्रेसी के अंदर कितना जहर भर दिया इन्होंने। आप अभी यहाँ पे गिर जाओगे, कोई ये नहीं देखा कि हिंदू है कि मुसलमान है। आपको अभी चोट लगेगी, सब दौड़ के आएंगे, भैया ये हाथ लगाएंगे, पट्टी बनवाएंगे, जो करेंगे, जो जिसके लायक रहेगा करेगा। पर आप एक चीज देखिए, नफरत कितनी भर दी देश के अंदर। 70 साल आप जब इतिहास पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, सबको पता है कि बहादुर शाह जफर ने भी अपनी शहादत दी थी, उलेमाओं ने भी दी थी। इस देश की आज़ादी में हर एक बच्चे का योगदान है। आपका क्या नाम है? विजय प्रताप यादव। उनको 70 साल पुराना सारा हिसाब याद है, मगर 10 साल जो बातें की वो याद नहीं है। अच्छा, मोदी जी को। और सबसे बड़ी चीज, संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और संविधान बचाना है तो कांग्रेस को लाना है। कुछ और लोगों से बात करते हैं।
क्या लगता है राहुल गांधी या मोदी किसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए? वो तो जनता तय करेगी, पूरी देश की बात है। आप किसे देखना चाहते हैं? हम तो कोई भी हो मतलब ऐसा हो देश की जनता जैसे शिक्षित हो, हर रोजगार में कमियां न हो, मतलब रोजगार दे पूरा खुल के, ठीक है, और हर एक किसी को मौका देना चाहिए। तो अभी की सरकार रोजगार दे पाई है या कुछ कमी है? अभी की रोजगार तो यही सरकार दिया कि जब नोटबंदी हुआ तो रात रात भर पूरी लाइन में लग के ठंडी में बड़े बुजुर्ग मर चुके, उसके लिए कुछ नहीं हुआ। ये रोजगार मिला अभी की सरकार में मौजूदगी में जी। क्या कहते हैं, ये कोरोना काल में ट्रेन से कट के पैदल जाना पड़ा, भूखे प्यासे लोग मरे, यही रोजगार मिला है। हमारी मजदूरी जो है, हमें आज से क्या कहते हैं 5 साल 10 साल पहले जो हम मजदूर इंसान हैं, कमाने आए हम बिहार से, ठीक है जी, तो हमने जो 700-800 कमा लेते आते 4 साल 5 साल पहले, और अभी मुझे 500 कमाना मुश्किल हो रहा है। तो महंगाई के हिसाब से हमारी इनकम नहीं बढ़ रही। मज़दूरों के ऊपर तो कोई बात ही नहीं करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, मज़दूर की बात ही नहीं करते। किसकी पैसा कितना होना चाहिए, लिमिट के हिसाब से क्या होना चाहिए। खर्चे महंगाई इतनी हो गई कि 500 का नोट अगर मिल भी जाते हैं काम होने के बाद, वो शाम को जाने के बाद सब्जी लेने के बाद पता चला मसाला है तो सब्जी नहीं है, सब्जी है तो राशन भरना मुश्किल पड़ रहा है। उन चीज़ों पे कोई भी सरकार नहीं कामयाब है। इसीलिए नए युवक जो अभी आ रहे हैं, नए युवक जो नए सोच में आने वाले हैं अब जो, तो उनको मौका देना चाहिए। हम सारी जनता से ये कहेंगे, लड़ाई किसी बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल। और यहाँ दिल्ली की बात है, दिल्ली में सबसे अच्छा काम किया है तो केजरीवाल ने काम किया है। हमने कई साल बाहर से रहने वाले, हम प्रवासी हैं, पर मैं ये देखा हूँ कि यहाँ पे केजरीवाल ने अच्छा काम किया है। जनता माने नहीं माने वो अलग सी बात है। किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, मोदी या राहुल गांधी? मोदी। अच्छा, क्या पसंद आया? सब कुछ A to Z, 370, राम मंदिर, करप्शन जो भी है अपनी तरफ से मोदी, ओनली मोदी। बाकी जितने सारे जो है ना एक जगह इकट्ठे हो गए स्टेट पे, जो कहते थे पहले ये चोर है वो चोर है, अब सब हाथ मिला के खड़े हो गए हैं। सिंगल पार्टी है जिसके लिए सारे इकट्ठे हराने के लिए। मोदी जी भी जिन्हें चोर बताते थे उन्हें भी तो अपने साथ ले लिया। जो खुद जमानत पे बाहर घूम रहे हो तो दूसरे को चोर बता रहे हैं। नहीं नहीं, मोदी जी जिन्हें चोर बताते थे उनको भी तो साथ ले लिया मोदी जी ने। गलत तो आज की डेट में हर कोई है, अच्छा, सही वही है जो कम गलत है। अच्छा तो आपको मतलब मोदी जी कम गलत लगते हैं? जो भी है कम ही सही, कट्टर सही, पर दिखता है हाँ जी मोदी सपोर्ट में, बिल्कुल मोदी ही बनेगा। तीसरी बार भी मोदी जी गलती करे तो चलता है मतलब? गलती आप मुझे दिखाओ ना, क्या गलती है? अगर आप ही वो लेने बताइए कौन सी गलती है। अजीत पवार पे बहुत सारे आरोप लगाते थे, वो आज डिप्टी सीएम बना दिया अजीत पवार को। देखिए मैं आपको इतना डीपली अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे बिल्कुल डीपली क्या कम गलत है तो चलेगा मतलब? चलेगा बिल्कुल, मेरे लिए तो बिल्कुल 100% चलेगा, औरों के लिए चले ना चले। बिल्कुल। 1 मिनट के लिए, मैं प्रेस करस्पॉन्डेंट हूँ, आप पब्लिक के आदमी हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि मोदी बनेंगे, इसमेमें आपको क्या संशय है? नहीं, मैं कोई ओपिनियन लेने आया हूँ, मैं अपना ओपिनियन देने थोड़ा आया हूँ। आप कुछ भी इस समय थोड़ी देर के लिए उल्टा समझ लीजिए ना। उल्टा कैसे समझ लीजिए? आप भी तो एक जनता के आदमी हो, पत्रकार भी एक यूनिट है पब्लिक का, उसकी भी राय मायने रखती है। इंडिविजुअली तो आपकी भी राय मायने रखती है। और जहाँ तक हमारा सवाल है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। इस वक्त देश को मोदी के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं। कहाँ आप प्याज और अमृत की बात कर रहे हैं? कहाँ के राहुल गांधी और किस चीज़ के राहुल गांधी? जब कंपैरिजन प्रधानमंत्री मोदी से है, अच्छा, तब आप कहाँ राहुल की बात करते हैं? राहुल गांधी पीएम, मोदी भी तो रैलियों में राहुल गांधी करते रहते हैं। मतलब सबसे ज्यादा राहुल गांधी का नाम लेते हैं पीएम मोदी अपनी रैली में। अगर इतने हल्के नेता हैं तो मोदी जी इतना टाइम क्यों बर्बाद कर दें उन पे? अपने बच्चों का दिन में 10 बार नाम क्यों लेते हैं? आप अपने बच्चों का 10 बार दिन में नाम क्यों लेते हैं? तो मोदी के लिए सब बच्चे हैं। तो आपको क्यों लगता है कि राहुल गांधी कहीं मुकाबले में नहीं मोदी के? क्या कमी है राहुल गांधी? ये वो प्रश्न है जो पूछा ही नहीं जाना चाहिए। ये क्यों नहीं पूछा जाना? जो पूछा ही नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? इसलिए नहीं पूछा जाना चाहिए कि जमीन और आसमान एक कभी हो नहीं सकते। मोदी की बराबरी करना और राहुल गांधी जैसे लोगों के लिए क्या कमी है राहुल गांधी में? आपको बताओ तो 3 बातें। आप कमी पूछते हैं, मैं कहता हूं उनमें गुण कौन सा है? आप ये सिवाय इसके कि वो एक राजघराने में पैदा हुए हैं, उनमें गुण कौन सा? आप मुझे ये बताइए। पढ़े लिखे नेता हैं, पढ़े लिखे तो आप भी हैं। इस बहस को मैं समाप्त करता हूं इस एक सेंटेंस से और आप पूरी तरह समझ जाएंगे। कांग्रेस वो पार्टी है
जिसने उस एजेंडा को आगे बढ़ाया, जिसको बढ़ाते वक्त वो जिन्ना मर चुका था, उसको आगे बढ़ाने वाली अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस है। जैसे 3 काम बताइए ना, ऐसे जिन्ना की जो बात की आपने। आप बात तो करते नहीं हो, आप कुछ भी बोल के चले जा रहे हो। आप बताओ तो सही ना, 3 काम बताओ जो जिन्ना की विचारधारा को आगे बढ़ाया कांग्रेस ने। आप प्रेस करेस्पॉन्डेंट हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं। आप क्यों नहीं अपने मुंह से ये कहते हैं जो वास्तविकता है? जी एक बात बताओ, कहने में क्या दिक्कत है? आप ज्ञानवर्धन करिए मेरा थोड़ा सा। नहीं, आप में बहुत ज्ञान है। ये मैं आई एम नॉट सो फूल, मैं आपको कम ज्ञानी नहीं समझता हूँ। नहीं, आप फिर भी उम्रदराज आप लेकिन आप शायद मुझसे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे हैं और मुझसे खेलने की कोशिश तो ले, आप बच्चे हैं आपके, तो आप एक काम तो बताइए। इस विचारधारा को लेकर जितना आगे बढ़ाता हो, उस विचारधारा को अगर आप कोई आगे बढ़ाने वाला है तो वो कांग्रेस है। आज इतने बड़े देश में 140 करोड़ में हो सकता है कोई एक व्यक्ति ऐसा भी निकल आए जिसका नाम नरेंद्र मोदी हो। क्या इस नाम की एक रूपता के कारण आप उस व्यक्ति को नरेंद्र मोदी के समकक्ष रख पाएंगे? आपका उत्तर होगा ये कितनी मूर्खता की बात कर रहे हैं। लेकिन ये मूर्खता हम पिछले 70 साल से करते आ रहे हैं। इस कांग्रेस को वो कांग्रेस समझकर, वो कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, वो उन लोगों का हुजूम था जो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ने मरने सब कुछ देने को तैयार थे। ये कांग्रेस पार्टी जो है ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। दैट वाज नॉट ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो सारे राजनीतिक दल तो एक जैसे ही है ना, फिर सभी तो पार्टियां ही हैं। फिर बताओ। नहीं, वो आप बात कांग्रेस की कर रहे हैं। तो कांग्रेस से बीजेपी कैसे अलग है बताओ आप? पार्टियां तो दोनों हैं, नो डाउट, विचारधारा में डिफरेंस है। तो ये आपने पीएम मोदी बनाम राहुल गांधी के मुद्दे पर पब्लिक की राय सुनी, जो दिखाता है कि मुकाबला कितना रोमांचक है। जो बीजेपी नेता कई बार दावे करते हैं कि पीएम मोदी के मुकाबले बहस करने की हैसियत नहीं है राहुल गांधी की, उन्हें पब्लिक की राय भी सुननी चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।